प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, गणित में पाठ 7 त्रिभुज हमारा हो रहा है। इस समय त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम, जिसमें प्रश्नावली 7.2 के 4 प्रश्न हमने करवा दिए हैं। आज 5वां प्रश्न है जो कि आपके सम्मुख है। ABC व DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आकृति 7.33 देख लीजिए। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD यानी ये कोण बराबर ये कोण। इसमें हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है ना, जिनमें क्रमशः, अब देखिए क्रम से ABC में क्या है, AB बराबर AC व और DBC में क्या है, DB बराबर DC। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दिया है। अच्छा, अब इसमें सिद्ध क्या करना है, जो दर्शाइए लिखा है वही सिद्ध करना है। यहाँ पर दर्शाइए जो लिखा है सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कोण ABD बराबर कोण ACD। यह ABD आपका ये पूरा है, ACD आपका ये पूरा है। इसको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए उत्पत्ति करेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये आपका दिया है। क्या लिखा हमने, AB बराबर AC दिया है। तो आपकी प्रमेय जो है ये है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका है। अब त्रिभुज ABC में देखिए आप, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। तो इस AB का सम्मुख कोण ये है आपका इतना यानी ACB, और AC का सम्मुख कोण ये है आपका यानी कि ABC। ठीक है, तो लिख देंगे हम AB का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण। ये आपकी प्रमेय है, प्रमेय C। ये आपकी एक प्रमेय है। जो इस प्रमेय के अनुसार कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब AB का सम्मुख कोण हमने बताया AC, ये AB भुजा है, इसका सम्मुख कोण यहाँ पड़ रहा है ACB, कोण ACB। ठीक है, अब ऐसे ही AC का सम्मुख कोण ABC, कोण ABC। ये पॉइंट हो गया आपका 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, इतने में। अब ऐसे ही त्रिभुज ABC में किया हमने, ऐसे ही त्रिभुज DBC में देखिए। त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्या है, DB बराबर DC, DB बराबर DC, सॉरी DC है, DB बराबर DC है। यह आपका दिया है। अब वही प्रमेय इसमें भी लग जाएगी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। DB का सम्मुख कोण है DCB और DC का सम्मुख कोण है DBC। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसलिए DB
का सम्मुख कोण बराबर DC का सम्मुख कोण, ये आपकी प्रमेय है। प्रमेय से समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय होती है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए DB का सम्मुख कोण, DB का सम्मुख कोण, DB भुजा ये है, इसका सम्मुख कोण होगा DCB, कोण DCB। और DC का सम्मुख कोण, DC का सम्मुख कोण होगा DBC, ये वाला कोण। त्रिभुज इतने की बात हो रही है केवल, आप ये पूरा नहीं देखेंगे, केवल इतना कोण DBC, ये पॉइंट नंबर 2। अब नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़ के तो 3 होते हैं, लेकिन ये एक नंबर का मतलब ये और 2 नंबर का मतलब ये। 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोण ACB है, इसका लेफ्ट हैंड साइड कोण DCB है, तो कोण ACB प्लस कोण DCB, हमने लेफ्ट जोड़ दिए बराबर, और राइट जोड़ देते हैं, कोण ABC प्लस कोण DBC। अब ACB और DCB, यहाँ देखिए चित्र से, देखिए आप चित्र में ACB ये वाला है, यहाँ चित्र को पूरा देख लीजिए, ACB ये वाला इतना और DCB ये वाला इतना, सबको मिला के हो गया ACD, कोण ACD। देखिए ACB ये था इतना यहाँ तक, और DCB ये था इतना, पूरा दोनों को मिला दिया, जोड़ दिया तो हो गया ACD, कोण ACD। और ABC और DBC, ABC आपका इतना है और DBC आपका इतना है, पूरा हमने मिला दिया, बन गया आपका ABD, कोण ABD। देखिए हम लिख देते हैं चित्र से, चित्र आप देख लीजिए, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ यहाँ ABC और इसको ACD हो गया, इसको मिला करके ACD हो गया, और ABC और DBC, ABC आपका इतना था, DBC आपका इतना था, दोनों को मिला करके ABD बन गया। ये चित्र से है। अब देखिए, अब वैसे हमने सिद्ध करना था, ABD बराबर ACD हो गया, ABD बराबर ACD, यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण ACD, ये आपका प्रूफ हो गया। कितना ही प्रूफ करना था आपने, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, इसे भी हम कर लेते हैं आज ही, कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये है ABC त्रिभुज। ABC ये त्रिभुज है जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। उसके बाद भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई, BA को D तक बढ़ाया गया है कि AD बराबर DB, ये AD बराबर DB की हो गई, AB की हो गई। ये AD जो भुजा है यहाँ तक, ये इस AB के बराबर हो गई। दर्शाए कि कोण BCD एक समकोण है, ये हमें समकोण दर्शाना है, प्रूफ करना है। मैंने निशान लगा दिया, वैसे है नहीं, मतलब होगा पर अभी सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे हम दिया है, प्रश्न को समझने के लिए दिया है भी लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ABC कैसा है त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें AB बराबर है AC, ठीक है ना। अब जो भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, ये भी दे रखा है, और क्या है AD बराबर AB, ये भी दिया है, बस इतना हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण BCD एक क्या है
समकोण है, इसका मतलब क्या हुआ, कोण BCD बराबर 90 अंश हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर AC ये दिया है, AB बराबर AC दिया है, ये आपका दिया है। तो प्रमेय से इनका जो सम्मुख कोण होगा, AB का सम्मुख कोण और AC का सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी AB का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण, ये आपके बराबर होंगे। अब AB का सम्मुख कोण क्या होगा, AB का सम्मुख कोण है आपका इसमें ये ACB, कोण ACB, और AC का सम्मुख कोण कोण ABC, कोण ABC ये वाला, ABC ये वाला, ठीक है। ये आपका प्रमेय से है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय होती है। अब यहाँ देखिए कोण ACB बराबर कोण ABC हो गया, ये कोण दोनों बराबर हो गए, है ना, ये पॉइंट 1 है। अब मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर मान लेते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण ACB। कोई लिखने का कोई विशेष तात्पर्य नहीं है, आप वैसे भी रहने दे सकते थे, बराबर x, ये x हमने मान लिया, यानी इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी x मान लिया, कोई समस्या तो नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, इसको यहीं 1 रख दीजिए, अब ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 को ले लेंगे, नहीं पड़ेगी तो रहने देंगे। अच्छा, अब देखिए त्रिभुज, अब एक त्रिभुज और बनाए यहाँ पर ACD, ये वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ACD में, ACD में देखिए जो AD भुजा है किसके बराबर है, AB के, AD बराबर AB दिया है, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, AD जब AB के बराबर है तो AD AC के भी बराबर होगी, AD बराबर AC, क्यों बराबर होगी, AD बराबर AC क्यों बराबर होगी, क्योंकि AB बराबर है AC के, ये आपको दिया है, AB बराबर AC दिया है, और जो चित्र देख लीजिए, ये देखो यहाँ दिया है AB बराबर AD और AB बराबर AC, इस भुजा के बराबर ये भी है और ये भी है, तो जब ये इसके बराबर है तो ये वाली भुजा इसके भी बराबर होगी, AC के, यानी AB बराबर AC, यानी ये वाला जो त्रिभुज है ACD, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं हैं, AC और AD बराबर हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इस त्रिभुज में AD और AC बराबर हैं, अब इसमें वही प्रमेय लगाइए, AD का सम्मुख कोण और AC का सम्मुख कोण, AD का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण, AD का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण। अब AD का सम्मुख कोण क्या होगा, AD भुजा ये है हमारी, इसका सम्मुख कोण इस त्रिभुज में ये होगा, AD का सम्मुख कोण ये होगा, इसका नाम होगा ACD बराबर कोण ACD। और जो AC का सम्मुख कोण होगा वो होगा ADC, कोण ADC, ACD बराबर ADC है, देख लीजिए
ACD यहाँ और ADC यहाँ, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, AD और AC बराबर हैं। ओके, इसको मान लेते हैं हम Y, ये बराबर हैं, ये प्रमेय है। इसको Y मान लेते हैं, बराबर Y माना, यहाँ भी माना हो गया। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। ये हमने Y मान लिया इसको भी, और ये भी इसके बराबर है तो Y है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब चलेंगे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में जो क्या है, यहाँ लगाएंगे कोण योग गुण से, कोण योग गुण से, किससे? कोण योग गुण से। त्रिभुज BCD देखिए पूरा दिख रहा है आपको। ये कोण त्रिभुज BCD का एक कोण तो ये है, एक कोण ये पूरा होगा और एक कोण ये होगा। एक कोण होगा आपका BCD में DBC, दूसरा कोण होगा आपका BCD, तीसरा कोण होगा आपका CAB। दोबारा देख लीजिए, चित्र ने आपके सामने नहीं था। हाँ, इस त्रिभुज BCD में एक कोण होगा आपका DBC, यानी ये वाला कोण। पूरे त्रिभुज की बात हो रही है इसलिए ये नहीं लेंगे इसमें। DBCD, DBC एक त्रिभुज होगा, दूसरा होगा BCD, तीसरा होगा CDB। ठीक है ना? इसमें देखिए कोण योग गुण से कोण, हम अभी आपको बताया था, कोण DBC, कोण DBC प्लस कोण BCD प्लस कोण BDC, ये सब आ गए। ये DBC हो गया, ये BCD हो गया और ये BDC हो गया। ये अब चित्र से देखिए, यहाँ बराबर होगा 180 अंश। अब देखो हम परंतु लिखते हैं, परंतु कोण DBC, परंतु कोण DBC जो है वो कौन है? ABC है। जो DBC है वही कोण ABC है, बराबर कोण ABC है ना। और वो हमारा x है, बराबर x। ये किससे आया? चित्र भी देखा हमने, चित्र से वह 1 से। चित्र से क्या आया कि DBC बराबर ABC है। ये DBC बराबर ABC है, एक ही कोण है DBC और ABC। और x कहाँ से आया? x 1 से आया, 1 हमने माना था। ठीक है, कोण BCD, कोण BCD आप चित्र से देख लीजिए। BCD ये कोण है, ये कोण BCD पूरा है, यानी कि ACB और ACD, ACB ये वाला और ACD ये वाला, इसको मिला करके बना है BCD। ठीक है ना। यह है कोण ACB, चित्र को ध्यान देते रहिए, प्लस कोण, देखो BCD है ना, ACB तो ये होगा, इतना पूरा हमने लेना है, BCD तो पूरा है, तो ACB और इस वाले को भी ACD प्लस कोण ACD। या चित्र से, इसको लिखेंगे हम चित्र से। और ACB जो है वो x है 0.1 से, और ACD जो है ये देखिए 0.2 से। ACD बराबर y मान रखा है हमने, y। वैसे हमने चित्र में भी लिखा है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ये 1 व 2 से।
यानी कोण बी सी डी बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। अब बारी रह गई कोण कोण बी डी सी। ये हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है कोण बी डी सी। कोण बी डी सी बराबर क्या होगा, बी डी सी बराबर होगा ए डी सी। बी डी सी बराबर, बी डी सी ये है, इसका नाम होगा ए डी सी। हम यहाँ से हमने ले रखा है पहले से, और ये बी डी सी हो गया तो नाम इसी का ही रहेगा, कोण ए डी सी। इसको हमने ले रखा है वाई। ये चित्र से व दो से, चित्र से और दो से, ये चीज़ें थी। इसका मतलब जो ये, इसको 0.3 मान लीजिए, हमने जो कोणीय गुण लगाया था 0.3 में ये मान फिट कर लीजिए। ठीक है, 3 में मान रखने पर, 3 में जब मान रखेंगे तो क्या होगा, डीबीसी की जगह रखा जाएगा एक्स प्लस बीसीडी की जगह लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब बारी आई बीडीसी की जगह रखा जाएगा वाई बराबर 180 अंश। ये कोणीय गुण लग गया। अब जोड़ लीजिए, एक्स कितने हो गए, 2x, वाई कितने हो गए, 2y बराबर 180 अंश। 2x प्लस 2y बराबर 100। देख लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश आया था। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस वाई, अंदर 180 अंश। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 180 अंश बटा 2 हो जाएगा। यहाँ गुणा में था, यहाँ बटे में जाएगा। 2 का पक्षांतर था ये, 2 से भाग कर दीजिए, x प्लस वाई, 2 से भाग किया तो ये 90 अंश आ गया, यानी x प्लस वाई बराबर 90 आया। अब x प्लस वाई 90 है, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई क्या था, देखिए यहाँ x प्लस वाई बी सी डी है, कोण बी सी डी बराबर x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई बराबर कोण बी सी डी, ये हमने अब यहाँ पर निकाला था। चित्र में भी आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर बी सी डी, ये वाला कोण। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई की जगह हम कोण बी सी डी लिख सकते हैं, बी सी डी बराबर 90 अंश। ठीक है, अब लिख सकते हैं अतः कोण बी सी डी एक क्या है, समकोण है। थोड़ा जटिल तरीके से हो गया उसमें, पर समझाना बहुत ज़रूरी है सब कुछ, इसलिए आप उसको ध्यान से दोबारा वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, अगर तब भी समझ में ना आए तो मुझसे बात कीजिए। ये आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था आपने। ठीक है, धन्यवाद।